कानपुर स्टार टाइम का डंका, अब नहीं बनेगी कोई लंका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के रियल एस्टेट के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए दिए गए विशेष पैकेज के बाद शहर में प्लॉटिंग के नाम पर जगह जगह सोसाइटियां खड़ी हो चुकी हैं, जो गरीबों को सपने के सब्ज़बाग दिखाकर उनसे प्लॉटिंग के नाम पर हर माह वसूली करती हैं। इस दौरान अगर किस्तें चढ़ गईं तो जमा किया गया पैसा भी डकार लिया जाता है। इसके बाद अगर किस्तें किसी तरह पूरी भी हो गईं तो ज़मीन दिखाई कोई और जाती है, रजिस्ट्री कहीं किसी खेत की जाती है। इसी तरह का बड़ा कारोबार आजकल पर्यटन स्थल गंगा बैराज के आसपास कई सोसाइटियां सक्रिय हो चुकी हैं, जो केडीए से भी कम कीमतों पर आसान किस्तों तक में प्लाट देने के दावे कर रही हैं। किंतु हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। इतना तो तय है कि यहाँ की हर आवासीय सोसाइटी में कहीं न कहीं कटरी के प्रधान परिवार व क्षेत्र के एक सफ़ेद पोश की सरपरस्ती ज़रूर है। बहरहाल इस समय यहाँ पर त्रियम रियल एस्टेट की अटल आवास योजना का खूब प्रचार हो रहा है। इस तरह की सोसाइटियाँ खड़ी होने से जोन 1 के जूनियर इंजीनियर के गुप्ता व स्थानीय पुलिस की चांदी हो गई है। आपको बताते चलें कि जब से कानपुर विकास प्राधिकरण ने ट्रांस गंगा सिटी की घोषणा की थी, उसी समय दूसरे छोर पर गंगा कटरी में वहां के प्रधान रामदास परिवार से संपर्क करके किसानों की जमीन खरीद फरोख्त शुरू हो गई। वर्तमान समय में गंगा बैराज में किसानों की बड़ी जमीन त्रियम रियल एस्टेट व आरपीएम जैसी तमाम सोसाइटियों व स्टेटों के पास हैं। चूँकि दूसरे छोर पर अब ट्रांस गंगा सिटी का कार्य युद्ध स्तर पर हो रहा है, तो रियल एस्टेट के लोगों में भी नक्शे बनाकर प्लाटिंग शुरू करा दी गई है। ज़मीन देखने वालों को आकर्षित करने के लिए प्लाटिंग करके रंग बिरंगे ईंटों को बिछवाने के साथ पेड़ पौधे भी पर्यावरण की दृष्टि से लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि त्रियम समेत हर सोसाइटी दावे कर रही है कि गंगा बैराज से सबसे कम दूरी पर उनकी प्लाटिंग है, जिसमें बैराज से उन्नाव की ओर जाने वाले मार्ग पर दाहिने छोर पर 11,000 रुपये गज, सड़क के किनारे व अंदर 8,500 रुपये गज तक की प्लाटिंग के दावे किए जा रहे हैं, जो ट्रांस गंगा सिटी की ज़मीन से काफ़ी कम बताई जा रही है। जहां तक त्रियम व आरपीएम स्टेट की बात है तो इनके पास बड़ी अच्छी ज़मीनें कटरी के मंगलपुर तक प्लानिंग है, जिसमें आसान किस्तों व नगद ज़मीनें बेची जा रही हैं, जिसके लिए लोग पर्यटन स्थल के पास की ज़मीन पर आकर्षित हों। इसके लिए बाकायदा एजेंट भी समूचे शहर में काम कर रहे हैं, जिन्हें 10% का कमीशन रियल एस्टेट के संचालनकर्ताओं से मिलता है। बहरहाल इस तरह के रियल एस्टेटों के माध्यम से गरीबों को आसान किस्तों पर प्लाट देने के नाम से खुली आंखों से सपने दिखाए जा रहे हैं, जिसमें जो मार्च से पहले इस तरह के रियल एस्टेट के झांसे में आ गया, उसकी किस्तें कोरोना संक्रमण के आपातकाल में प्रतिमाह नहीं जा सकी। चूँकि 5-6 माह की किस्तें बढ़ चुकी हैं, व्यापारी का व्यापार चल नहीं रहा है। ऐसी सूरत में वे एजेंट को लौटाने के सिवा कोई रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि ऐसे में कुछ रियल एस्टेट गरीब की नब्ज टटोलवा कर साबित कर लेना चाहते हैं कि अगर अब वह यह ज़मीन किसी और को दे देता है तो आवंटित व्यक्ति के दावे का उस ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं होगा। अब ज़मीन के रेट भी बढ़ चुके हैं। अमूमन 2 साल पहले जिसने कम रेट पर प्लाट लिया होगा, आज उनके हाथ से किस्तें ना देने के कारण प्लाट निकल चुका है, जिसमें उनका पैसा भी फंस चुका है। ज़मीन फिर से नए रेटों व शर्तों के साथ रियल एस्टेट संचालक दूसरे कस्टमरों को दे रहे हैं।